हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के बारे में जानकारी दी। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार पार्ट 2 के अंतिम बजट सत्र जो है वो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपके पार्ट 2 के जो कार्यकाल है उसका आखिरी जो है वो बजट है, इसके बाद चुनाव होना है, तो किस तरह का बजट जो है इस बार देखा जाएगा और सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, हर बार माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बजट प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने सबकी राय ली। चाहे बिजनेसमैन था उसकी भी राय ली, चाहे विधायक था उसकी भी राय ली, चाहे आम आदमी वैसा था उसकी भी राय ली। तो सबकी राय से ही बजट प्रस्तुत किया और हर बार बजट की तारीफ हुई कि बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया। और वर्तमान बजट भी इस प्रकार जो अब की बार का बजट है वो निश्चित तौर से ऐसे ही बजट आएगा जो जनहित का होगा और जिससे लाभ होगा, जिससे विकास दर जो है बढ़ेगी। सर, आखिरी बजट है, उस लहजे से माना जा सकता है विपक्ष शायद ज्यादा पहले से जो है ज्यादा आक्रामक रहेगा। आज जो हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है उसके अंदर जो है वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। और साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी सरकार में काम नहीं होते, सिर्फ कर्ज जो है वो बढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो है एक आक्रामक रवैया नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार विधानसभा में ज्यादा हल्ला शोर शराबा देखने को मिल सकता है? कुछ नहीं होगा, हर बार इसी प्रकार कहते हैं, आज तक कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि भाई काम नहीं रहे, तो मैं दावे के साथ ही बात कह रहा कि उनकी सरकार ने 10 साल में जितने काम किए और वर्तमान सरकार ने जितने काम किए, अगर वो 3 गुना से ज्यादा हो तब तो उसको मानियो काम किए हमने। अगर 3 गुना से कम हो तो आप मान ले हमने फेल कर दिया। जहां तक नौकरियों की बात है, अगर जितनी नौकरियां उन्हें दी और जितनी नौकरियां हम देंगे जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा, अगर वो 2 गुनी होगी तो मानना, अगर 2 गुनी से कम होगी तो आप मान लेना कि हमने दी नहीं है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप बात करोगे तो हम उनसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा है, कहीं भी हम उनसे कम नहीं। हमने उसका क्या, जहां तक कर्ज की बात हो कह रहे कि कर्ज बढ़ा दिया हमने, तो जब हमारा दायरा बढ़ेगा, आर्थिक हमारा दायरा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कर्ज भी बढ़ेगा। अब जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब 60,000 करोड़ का बजट था, और अब की बार जो बजट प्रस्तुत होगा, हालांकि मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा कि 2 लाख करोड़ से बड़ा बजट होगा। तो जब 60,000 करोड़ के मुकाबले में बजट 2 लाख करोड़ का बनेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और ये बुरा नहीं माना जाता, एक नियम है बना कि कितना आपका जो आर्थिक जो है आपका वो कितना है और उसमें कर्ज कितना है। तो उसमें जो परसेंटेज दी गई हमारा कर्ज उससे बहुत कम है। और जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, तो आज तक जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन सब ने कहा कि हरियाणा की जो स्थिति है वो सबसे बढ़िया है। सर, एक बार फिर आपकी शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल है। और हाईकोर्ट में एक दूसरा एफिडेविट सरकार की तरफ से दिया गया जिसमें खुद माना है कि 14,000 कमरों की कमी है और करीबन 30,000 के आसपास पीजीटी टीजीटी जो है वो शिक्षकों की कमी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष भी हंगामा करेगा, अगला चुनाव भी होना है, लोगों को एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए, आपने थोड़ी सी संख्या बढ़ाई थी, 8200 की कही थी, आपने 14,000 कर दी। तो उन्होंने कहा कि 8200 कमरों की कमी है। ठीक है, 8200 कमरों की कमी है, लेकिन जहां इतना बड़ा हो, 14,000 स्कूल चलाते हैं, 14,000 स्कूल में अगर औसतन 10 कमरे आप लगा लो तो 1,40,000 कमरे बैठेंगे। तो 1,40,000 कमरों में अगर 8200 कमरे कम हो तो ये मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब कुछ कमरे ऐसे हैं जो 40 साल पहले बने थे, कुछ 30 साल पहले बने थे, कुछ 25 साल पहले बने थे, तो ऐसा ऐसा जो 40 साल वाले टूटेंगे वो नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये तो इतनी कमी तो चलती रहेगी, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, ये कोई विषय नहीं है। और कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हरियाणा के स्कूल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में। सर, एक आखिरी सवाल ये कि पिछले सत्र के दौरान जो जींद जिले के एक स्कूल में बच्चियों के साथ कथित तौर पर जो है वो हरासमेंट का एक मामला सामने आया था, उसको लेकर डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के बीच में काफी जो है वो तनातनी देखी गई थी। उसके बाद एक कमेटी जो है वो आपके अध्यक्षता में जो है वो बनाई गई थी, तो उस कमेटी की रिपोर्ट का भी फिलहाल क्या स्टेटस है? क्या उसको पटल पर रखा जाएगा? नहीं, देखिए, उसकी हमने बैठक की थी और अभी आज हमने उसकी बैठक दोबारा करनी थी, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से उसकी जो हमने जानकारी मांगी थी वो भी आई नहीं थी। तो इसलिए अगले बुधवार या मंगलवार या बुधवार को अगली मीटिंग रखी जाएगी और पुलिस की तरफ से जब वो हमें जानकारी मिल जाएगी तो उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका कहना था कि बजट सत्र को लेकर सरकार की जो है पूरी तैयारी है। विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा सरकार पूरी तैयारी के साथ जवाब देगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।